second way of counting national income, which is the expenditure method. इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोडक्ट अप्रोच. प्रोडक्ट अप्रोच में हम क्या करते थे, हम चीज़ों का क्वांटिटी लेते थे, उनका प्राइस लेते थे. वी यूज टू सी हाउ मच अ फर्म और whatever any producing unit in the economy has sold, how much it raw materials it has purchased. हम इस तरह से प्रोडक्ट अप्रोच में करते थे. बट एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करेंगे, हम लोगों का एक्सपेंस काउंट करेंगे कि एक इकोनॉमी में हर सेक्टर में एक्सपेंडिचर कितना होता है. बिकॉज वट एवर इज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी वी आर स्पेंडिंग मनी ऑन द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स. दैट इज वाई एक्सपेंडिचर मेथड से भी we bring out the same value of national income as we do from the product approach. Now the interesting thing is the product approach looked at the product side economics. So we had the formula P into Q for the प्रोडक्ट अप्रोच, राइट. तो प्रोडक्ट मेथड में हम प्रोडक्ट साइड इकोनॉमिक्स देखते थे. अब थिंग इज इन द एक्सपेंडिचर अप्रोच वी विल लुक एट द डिमांड साइड इकोनॉमिक्स. इसमें से हम जो वैल्यू निकालते थे वी यूज टू कॉल दैट नेशनल प्रोडक्ट. इसमें से हम जो वैल्यू निकालेंगे वी विल कॉल इट नेशनल एक्सपेंडिचर. दोनों का नाम अलग है बट दे विल गिव द सेम वैल्यू बिकॉज दे आर बोथ इक्वल टू व्हाट वी हैव एज नेशनल इनकम. सिंस हम दो अलग अलग तरीके से निकालते हैं वी हैव डिफरेंट नेम्स फॉर देम. ऑलराइट, सो जैसे कि प्रोडक्ट अप्रोच में इसका फॉर्मूला था P into Q. But in demand side economics, okay, first of all, let's talk about demand. What is demand? Demand is when the economy or certain people, individuals, or firms in an economy have what is called willingness to buy. मतलब वो खरीदना चाहते हैं किसी गुड को, which is खरीदने के लिए उन्हें चाहिए पैसा. So we need this willingness to be backed by purchasing power. मतलब इंसान एक सामान खरीदना चाहता है, उनके पास वो खरीदने के लिए पैसा है. This is what we call willingness to buy backed by purchasing power. ये होता है डिमांड. So we look at demand side economics. और हम एक्सपेंडिचर अप्रोच में लोगों का डिमांड देखते हैं कि वो कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं इकोनॉमी के गुड्स और सर्विसेज के ऊपर. द वे वी मेजर दैट इज बाय द सिंपल फॉर्मूला कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेज प्लस नेट एक्सपोर्ट. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस मोर. कंजम्पशन, वी नो कि एक इकोनॉमी में जैसे कि हमने गुड्स के बारे में पढ़ा था, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट गुड्स होते हैं. सो कंजम्पशन इंक्लूड वो करता है जब लोग कंजम्पशन के लिए या कंजम्पशन गुड्स पे अपना एक्सपेंडिचर करते हैं, वही चीज़ें खरीदे जो वो कंज्यूम कर सकते हैं, वो कंजम्पशन के अंदर आता है, राइट. और ये करता कौन है? दिस इज डन बाय हाउस होल्ड्स, राइट. जैसे घर परिवार में लोग रहते हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट. अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? वी वॉन्ट टू परचेज न्यू मशीन्स और हम एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उसमें हम प्रोडक्शन कैरी आउट करेंगे. ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट के अंदर आती है और ये इन्वेस्टमेंट करती है द सेकेंड सेक्टर दैट वी हैव इन द इकोनॉमी विच इज़ फर्म्स. ओके, सो गवर्नमेंट परचेज, दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज गवर्नमेंट परचेज मतलब गवर्नमेंट जो जो एक्सपेंडिचर इनकर करती है उसमें कंजम्पशन भी आता है, इन्वेस्टमेंट भी आता है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें कंजम्पशन के लिए चाहिए होती है. लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से इट वांट्स सर्टेन कंज्यूमर गुड्स फॉर इट्स एम्प्लॉइज और व्हाटएवर. सो वो चीज़ें कंज्यूमर चीज़ों में आ गई. उसके बाद गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट भी करना रहता है. व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट? सपोज लेट्स से इट वांट्स टू बिल्ड अ स्कूल और इट वांट्स टू बिल्ड सम काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन. वो चीज़ें इन्वेस्टमेंट में आ जाती हैं. सो दिस गवर्नमेंट परचेज इज डन बाय गवर्नमेंट. ये है नेट एक्सपोर्ट.
विच इज़ बेसिकली नथिंग बट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जब हम एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट का वैल्यू डिडक्ट कर लेते हैं हम उसको नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। दिस इज डन बाय द फोर्थ सेक्टर दैट वी हैव इन द इकोनॉमी विच इज़ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये फॉर्मूला सारे सेक्टर्स का एक्सपेंडिचर जो है वो कैलकुलेट करता है, इसके थ्रू हमें नेशनल इनकम मिलता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेट एक्सपोर्ट वन मोर। व्हाई डू वी कॉल दिस टर्म नेट एक्सपोर्ट? हम ऐसे C प्लस आई प्लस जी प्लस NX करके एक्सपेंडिचर अप्रोच का फॉर्मूला निकालते हैं, राइट? So what we have here instead of net export, let's say we have x minus m. Exactly ऐसा क्यों होता है? This will help us get a better insight into the expenditure approach. हम इसको बेटर तरीके से समझते हैं। What do we have in C? हमें कंज्यूमर के डिमांड्स देखने हैं, राइट? इन द कंजम्पशन सेक्टर लोग क्या करते हैं, लोग कंज्यूमर गुड्स परचेज करते हैं, बट द थिंग इज ये गुड्स डोमेस्टिक फर्म से भी परचेज किया जा सकता है, ये इम्पोर्ट भी कराया जा सकता है। मतलब लोग जो गुड्स खरीदते और यूज़ करते हैं वो सारा सामान डोमेस्टिक इकोनॉमी में नहीं बनता है, कुछ चीज़ें क्या होती है, इम्पोर्ट की जाती हैं। सो इफ दिस इज आवर टोटल कंजम्पशन, लेट अस से C with a M gives us those consumer goods that are imported. Let's say consumer goods which are imported. So इनका जो डिफरेंस है, the value that we have when we subtract CM from C is वो गुड्स जो लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं और वो इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती है। दैट इज़ व्हाट वी हैव हियर एज C माइनस CM। ओके, सो इन्वेस्टमेंट का भी देखते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ इन्वेस्टमेंट आइटम्स जो है वो बिजनेस फर्म्स बाहर से इम्पोर्ट कराती हैं, राइट? सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग एग्जैक्टली दैट फ्रॉम द टोटल इन्वेस्टमेंट। ये है टोटल इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स ने बेयर किया है, ये वो अमाउंट है जो फर्म्स ने बाहर से खरीदा है। द सेम गोज विद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी जब कुछ चीज़ें चाहिए होती है तो वो बाहर से इम्पोर्ट करा सकते हैं, बिकॉज दोज थिंग्स माइट नॉट बी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। या तो इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं है या तो प्राइसेस ज़्यादा हैं इनके, वट एवर बी द रीजन। ओके, सो देन वी हैव एक्सपोर्ट। नोटिस हियर दैट वी हैव एक्सपोर्ट नॉट नेट एक्सपोर्ट। हमने इससे क्या किया, हमने ये वैल्यू निकाला है जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंड हो रहा है, राइट? व्हेन वी हैव C माइनस CM, दिस मीन्स दैट कंजम्पशन पे कितना पैसा स्पेंड हुआ है और वो कंज्यूमर गुड्स सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी से आए हैं। वी आर नॉट टेकिंग द फॉरेन गुड्स इन अकाउंट हियर। सेम विद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे कितना पैसा खर्च हुआ है और उसमें से कितना पोर्शन उस इन्वेस्टमेंट के पैसे का डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्रोड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट गुड्स पे खर्च हुआ है। द सेम गोज विद गवर्नमेंट। सो लेट अस सी वी एड C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस, एक साथ में कर लेते हैं, consumer goods imported, investment goods imported and certain government purchases which are imported. हमारे पास ये एक बेसिक फॉर्मूला रहता ही है हमेशा, वी यूज इट ऑलवेज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ये हमारा टोटल इम्पोर्ट है इकोनॉमी में, मतलब इकोनॉमी में जो भी चीज़ें इम्पोर्ट कराई जा रही है ना, वी कैन डिवाइड ऑल ऑफ दोज थिंग्स इनटू कंज्यूमर गुड्स, इन्वेस्टमेंट गुड्स एंड गवर्नमेंट रिक्वायर्ड गुड्स। सो हम इसे एक साथ में ना M का नाम देते हैं। M स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट, where M is equals to CM plus IM plus GM. So the basic formula that we have here is this, and this gives us the value of GDP at MP. हम एक्सपेंडिचर अप्रोच में सबसे पहला वेरिएबल जो निकालते हैं वो है GDP at MP, जिसका वैल्यू है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। और ये X माइनस M क्यों होता है, वी कैन सी इट फ्रॉम दिस एंटायर इक्वेशन। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल लुक एट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर अप्रोच। हम इसे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट वगैरह तो कह रहे हैं, बट
जब हमें सम्स करने पड़ेंगे, दिस इज नॉट हाउ वी आर गोइंग टू कॉल दीज, वी हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द डिफरेंट सेक्टोरियल एक्सपेंडिचर्स. ओके, टॉकिंग ऑफ सेक्टोरियल एक्सपेंडिचर्स, हमारे पास प्रोडक्ट अप्रोच में ऐसा था. लेट्स राइट दिस डाउन हियर. प्रोडक्ट अप्रोच में हम ये सेक्टर्स यूज करते थे. द प्राइमरी सेक्टर, आई एम राइटिंग PS फॉर प्राइमरी सेक्टर, द सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शरी सेक्टर. अब हमें ये ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें प्रोडक्शन बेसिस पे है, राइट. प्राइमरी सेक्टर जो है वो हमें पता है प्राइमरी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू सॉइल एंड प्लांट्स. सेकेंडरी सेक्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है. टर्शरी सेक्टर जो है वो बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ये एक प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है. यहाँ पे हमारे पास है एक्सपेंडिचर अप्रोच. आई एम जस्ट शोइंग यू दिस ताकि हमारे पास सेक्टोरियल क्लासिफिकेशंस जो है वो बहुत क्लियर हो एंड यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इन एक्सपेंडिचर अप्रोच हमारे जो सेक्टर्स हैं वो प्रोडक्ट अप्रोच से बहुत अलग है. We have households, I'm writing HH short for households. We have firms, we have government, we have rest of the world. हमारे पास ये चारों सेक्टर्स हैं इन द एक्सपेंडिचर अप्रोच. हम इनका एक्सपेंडिचर देखते हैं किस चीज़ पे होता है. Households definitely spend on consumption, firms spend on investment, government spend on government approach. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वी हैव ट्रेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट. इनके साथ हमारा रिलेशनशिप ट्रेड का है. सिंस दिस इज नॉट फिजिकली लोकेटेड इन आवर इकोनॉमी, ये चीज़ें हमारी इकोनॉमी के अंदर है. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज आउटसाइड आवर इकोनॉमी, राइट. तो हम इसको क्यों कंसिडर करते हैं? द थिंग इज वी हैव अ ट्रेड रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. उससे क्या होता है? उससे होता ये है कि अब्रॉड से हमारे इकोनॉमी के जो गुड्स परचेज होते हैं, वो हमसे जो गुड्स खरीदना चाहते हैं, दैट इज़ देयर इम्पोर्ट, बट फॉर अस दैट इज़ आवर एक्सपोर्ट. हम वो गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं जो बाहर की इकोनॉमी में चाहिए होती हैं, तो उन्हें हमें उस एक्सपोर्ट का पैसा देना पड़ता है. वी कैलकुलेट दैट एज आवर एक्सपोर्ट्स, राइट. वी गेट रेवेन्यू फॉर दिस. हमें बाहर से जो गुड्स मंगवानी होती है, वी कैलकुलेट दैट एज इम्पोर्ट्स. लाइक हमारे इकोनॉमी के लोगों को बाहर से जो गुड्स चाहिए होती है वो हम इम्पोर्ट्स में इंक्लूड करते हैं. सो दिस इज हाउ वी हैव द सेक्टोरियल क्लासिफिकेशन इन द एक्सपेंडिचर अप्रोच. बट लेट्स लुक एट द कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर अप्रोच. यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर है फाइनल एक्सपेंडिचर, राइट. मतलब इन सब लोगों ने जितना भी पैसा स्पेंड किया है पूरे इकोनॉमी में, हम उसको फाइनल एक्सपेंडिचर कहते हैं. वी कॉल दैट GDP, GNP, वॉट एवर. ये हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर है. इसको हम लाइक यू सॉ वी कैन डिवाइड दिस इनटू 4 पार्ट्स. द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. I've written the short form. We have private final consumption expenditure. ये basically कुछ नहीं है, ये consumption है, but this is how we call it. Private final consumption expenditure वो spending है एक economy का जो consumer goods पे spend हो रहा है. So this is private final consumption expenditure, the same as C that we have there for short. This is government final consumption expenditure. Now we have government purchases here, we have government final consumption expenditure here. ये basically government का spending है for all final goods and services. Okay, another thing to notice here is this is final goods and services. So like the product approach जहाँ पे हम सिर्फ final goods का पैसा include करते हैं या सिर्फ final goods include करते हैं, national product में हम एक्सपेंडिचर अप्रोच में भी सिर्फ वही स्पेंडिंग इंक्लूड करते हैं जो हम फाइनल गुड्स पे बेयर करते हैं. सो वी हैव व्हाट वी कॉल फाइनल स्पेंडिंग. ये गवर्नमेंट का वही फाइनल स्पेंडिंग है. दिस लाइक आई सेड बिफोर कंजम्पशन भी इंक्लूड करता है
और ये इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड करता है. Then we have firms. We call that gross domestic capital formation. Okay, this might seem a little difficult, gross domestic capital formation, but this is nothing. This is just investment. Capital formation is just another term that we have here for investment. Basically investment और capital formation दोनों एक दूसरे के synonyms है. So we have gross domestic capital formation. The word domestic here implies कि ये economy के अंदर की बात कर रहे हैं. We're not talking about anywhere outside the economy. We're talking about firms that are within the economy, right? यहाँ पे हमारे पास है net export, which like we discussed earlier, ये trade relationship है, इसमें से net export आता है. Okay, so now let's talk about the components of each of these. हमें पता है कि हाउसहोल्ड जो है वो कंजम्पशन बेयर करती है, बट what we have for the classification of households is, for the classification of consumption basically is, we have households, we have non-profit organizations serving as households. You know what is non-profit organization? Okay, those organizations that are there for helping people and that don't sort profit, which is what differentiates them from firms. So we have those organizations, and the thing that we have to know is ये organizations भी consumption goods पे spend करती है बहुत ज़्यादा. Even though it's not as much as households, but still it's to a quite a sufficient quantity. तो हमारे पास private consumption expenditure के लिए households हैं, non-profit organizations हैं. Government, as we know, it stands alone. This is done by business firms, but this can be further categorized into two things. We have gross domestic fixed investment. Okay, we have gross domestic fixed investment. Before we talk about this, let's see the other one. Here we have inventory investment. So we can divide gross domestic fixed capital formation or gross domestic fixed investment into two parts. We have the term fixed here, which is missing over here. So हमें पता है, first thing is हमें पता है कि अगर हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया है, वी नीड टू ऐड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट टू गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस. सो लेट्स टॉक अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. द टर्म फिक्स्ड हियर इम्प्लाइज कि ये इन्वेस्टमेंट हम उन चीज़ों पे कर रहे हैं जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, राइट? द थिंग्स दैट आर लाइक ड्यूरेबल एंड दैट आर फिक्स्ड. द थिंग्स दैट वी spend on over here is houses, residential complexes, machines, etc. So we can divide this further into three parts, which is residential complexes, business fixed इन्वेस्टमेंट. ओके, तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू थ्री कैटेगरीज. द फर्स्ट बीइंग ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, मैंने सबको अब्रीविएट कर दिया. ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, देन वी हैव ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. बेसिकली हमें ये फर्दर डिविजन्स या क्लासिफिकेशन सिर्फ
सम्स करते टाइम चाहिए, बट फॉर योर कन्वीनियंस let me tell you, this gross residential construction investment is nothing but the building of houses or residential complexes by households. Further, gross business fixed investment is incurred by firms, and gross public investment, the very word public signifies that this is borne by government. तो हमारे पास GDCF का दो क्लासिफिकेशन है. वन ऑफ देम इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसको हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया, एंड वी हैव थ्री सेक्टर्स साइमल्टेनियसली बियरिंग द एक्सपेंडिचर दैट दिस कवर्स. ओके, टॉकिंग ऑफ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, दिस इज नथिंग बट चेंज इन स्टॉक, एंड दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो हम प्रोडक्ट अप्रोच में भी पढ़े हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक minus opening stock. Okay, then we have the fourth component, which is net exports. This, as we know, is nothing but exports minus imports. Going back to the first one, where we have private final consumption expenditure, which is borne by households and non-profit organizations serving as households. इसमें हमारे पास आते हैं durable goods. And when we're speaking of goods, these are just consumption goods, right? So we have durable goods, we have non-durable goods, and then we have services. Basically talking, हमारे पास जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो ये दोनों सेक्टर्स बेयर करती हैं, इसमें बस ड्यूरेबल गुड्स आते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स आते हैं. ओके, ड्यूरेबल गुड्स एज इन ऑटोमोबाइल्स, टेलीविजन, ये सब. नॉन ड्यूरेबल गुड्स एज इन फूड, क्लोथ्स, थिंग्स दैट आर नॉट लास्टिंग फॉर लॉन्ग. एंड सर्विसेज लाइक दैट ऑफ अ टीचर, अ लॉयर, अ डॉक्टर, व्हाटएवर, एनी प्रोफेशनल सर्विस जो हाउस होल्ड्स हायर करती हैं, these come under private final consumption expenditure. Then government final consumption expenditure, जो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंस होता है, वो किसी भी चीज़ में एक्सपेंड करे, बट इट्स borne by the government. Okay, so let me write government here. Here we know this is by firms, but a small part of it is borne by households and then another by government. This is that of the rest of the world, where we have the difference of export minus import. So this is the final structure, or whatever the structure that combines the components of the final expenditure. तो हमारे पास यहाँ पे एक सम है on the expenditure method. हमें in given data से we need to calculate GDP at FC. Okay, तो हमारे पास क्या क्या है? Inventory investment, which is priced at rupees 300 crores. We have depreciation of 20 crores, net export of 120 crores, NFIA, net factor income from abroad, which is 70 crores, NIT at 50 crores, private final consumption expenditure जिसका value है 100 crores, government purchases 200 crores, investment on residential complexes 100, business fixed investment at 70. हमें GDP at FC निकालना है. हमें पता है कि फर्स्ट वी विल डू GDP at MP, उसके बाद हम इसमें से NIT माइनस कर देंगे, सो दैट वी गेट GDP at FC. बट फर्स्ट लेट अस डू GDP at MP. So what do we need for GDP at MP? We need private final consumption expenditure plus the second component, which is government final consumption expenditure, plus gross domestic capital formation plus net exports, the same formula that we just studied. Okay, तो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे पास है 100 crores का, so we write 100 plus government final consumption expenditure, which is identical to, or जो कि सेम है to government purchase, we have that at 200. Okay, now we have gross domestic capital formation. अब हमें पता है कि कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वी डिवाइडेड इनटू 2 parts, एंड देन द फर्स्ट पार्ट वी कैन फर्दर डिवाइड इनटू 3 parts. हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है.
वी हैव हियर इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जो कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का पार्ट है. वी हैव बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड एट द टॉप वी हैव इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. दिस इज नथिंग बट चेंज इन स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक विच इज 300. सो हम तीनों को ऐड कर देंगे. एट फर्स्ट वी हैव 100, then 70, and we have 300. Okay, do we have net exports? We don't have net exports. Okay, we have net exports at 120. So that gives us 1 2 3 4 5 6 7 8 890 crores, right? GDP we have at rupees 890 crores. 3 4 470 970 90. Okay, अब हमें निकालना है GDP at FC. We have found GDP at MP which is this. तो हम simply GDP at MP से NIT डिडक्ट कर देंगे तो हमें GDP at FC मिल जाएगा. So we have 890 minus the value of NIT as we have is 50. So the total amount of GDP at FC that we get here is 840 crores. Now this is how you do a sum on national income in the expenditure approach.